बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज़ मोहम्मद मरी RM न्यूज़ की तरफ से आपके खिदमत में पेश हाजिर हूँ। आज दो ऐसे बंदों के बारे में बात करेंगे जो जिनके नसीब, जिनका वक्त दौर एक जैसा गुजरा, जो एक ही ख्यालात के थे, जो दोनों एक ही तरीके से आए और एक ही तरीके से चले गए। एक शख्स जिसकी एक आवाज़ पर कराची की सड़कें वीरान हो जाते थे, और दूसरा जिसके नाम पर लाखों लोग समंदर की तरह सड़कों पर मंडराते रहते थे। एक का पतंग डुंदियों फरती तो दूसरे का बल्ला हर दिन पर चक्का मारता रहता था। एक कायदे तारीख कहा गया तो दूसरे को कप्तान कहलाया गया। दोनों वन मैन शो थे, दोनों नौजवानों में मशहूर थे, दोनों खुद परस्त भी थे, लेकिन ताकतवरों के लाडले भी थे। ताकतवरों से आपको समझ में आता है कि ताकतवर कौन है पाकिस्तान में। एक का ठिकाना बनी गाला था तो दूसरे का 90 कराची था। एक ने हकूक की बात की तो दूसरे ने तब्दीली का ख्वाब दिखाया, लेकिन ये वही रियासत, वही ताकत, वही निज़ाम। एक अल्ताफ हुसैन से बानिए MQM बन गया तो दूसरा इमरान खान बानिए PTI कहलवाने लगा। वरों के हाथों लाए जाने वाले मकबूल तो नहीं कह सकते हैं, अगर अपने दम पर आते तो वाकई मकबूल तरीन कहलाया जाते थे, लेकिन जिनको कोई रस्सी डालकर खींच कर लाए वो मकबूल नहीं कहा जाता है, वो वक्त के साथ गायब हो जाता है। जैसे ये गायब हो गए, इनके आखिर में भी इनका अंजाम मैं आपको सुना दूंगा। तो कहने पर ये दोनों मकबूल तरीन लीडरों के जो हर वक्त मीडिया पर सवार होना चाहते रहते थे, ने खड़ा कर दिया गया। बिलाखिर उसको भी कामयाब करा दिया गया। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान दोनों खुद परस्त थे हद से ज्यादा। अब एक नजर इन पार्टियों के अरूज पर डालते हैं। MQM के बनने के फौरन बाद सिर्फ 4 साल के अंदर इतनी पॉपुलर हो गई थी कि 1988 के जनरल इलेक्शन में मुल्क के तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। 2013 के इलेक्शन में मुल्क के तीसरी बड़ी पार्टी बनने का एजाज फैज हमीद के जरिए इमरान खान यानी PTI को मिला था, यानी कि तीसरा पार्टी ये बन गया था। लेकिन इसमें एक मसला और है। इमरान खान ने 17 साल लगाई थी यहाँ तक आने के लिए। PTI को तीसरा कुव्वत बनने के बाद MQM चौथे नंबर पर गया। अब देखा भी जा रहा है इन दोनों जमातों के बड़े लंबे अरसे तक एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद मिली हुई थी। भुट्टो के फांसी के बाद उस वक्त के आमिर जनरल ज़ियाउल हक को एक ऐसे ताकत की जरूरत थी जो कि सिंध में पीपल पार्टी का सामना कर सके। उनका
ان کو روک ٹوک کر سکے۔ اس لیے ضیاء الحق نے MQM کو فری ہینڈ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ MQM نے سندھ کی شہری علاقوں پر مقبول جماعت بن گئی۔ ضیاء الحق کے بعد 2022 میں ایک اور ظالم آمر پرویز مشرف آ گئے۔ پرویز مشرف نے تو باقاعدہ MQM کو سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مشرف دور تو MQM کو گولڈن پیریڈ تھا۔ ایسا ہی سین PTI کے ساتھ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران شروع سے اسٹیبلشمنٹ فرنٹ مین تھے، لیکن 2010 تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن 2011 میں عمران خان کا عروج کا سال ثابت ہو گیا۔ PTI کے جلسے بھرنے لگے، عورتوں کے ڈانس اچانک راتوں رات ہونے شروع ہو گئے۔ خورشید محمود قصوری، شاہ محمود قریشی، جاوید ہاشمی جیسے بڑے رہنما باقی پارٹیوں کو چھوڑ کر PTI میں شامل ہونے شروع ہو گئے۔ بابر اعوان، فردوس شکوان اور اویس لیگاری جیسے نام PTI کے کشتی میں سوار ہونے لگے۔ اکتوبر 2011 کے لاہور اور دسمبر 2011 کے جلسہ کراچی کے عظیم الشان جلسوں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے ان کا مقابلہ کوئی نہیں تھا۔ مقابلے کے لیے کوئی نہیں تھا، نہ تو پیپل پارٹی والے تھے، نہ تو نون لیگ والے تھے، صرف عمران خان تھا۔ اس لیے یہ مقبولیت، اگر آپ کہہ لو تو مقبولیت، یا جلسوں کا عروج کہہ لو تو وہ، لیکن اگر کوئی اور، جب تک آپ کا سامنے کوئی کھڑا نہ ہو تو آپ اکیلے شطرنج کا اکیلے آپ کھیل نہیں سکتے ہو۔ ایک بندے سے کھیلا نہیں جاتا ہے، کھیلنے کے لیے دو بندے ضروری ہوتے ہیں۔ تمام تر بڑی پارٹی سائیڈ لائن لگا دیے گئے۔ عمران کا راستہ بالکل کھلا تھا۔ الطاف حسین اور عمران خان نیازی پر یہ سب زمینی فرشتوں کی مہربانیاں تھی۔ 8 اگست 1988 میں نشتر پارک میں الطاف حسین نے جلسے میں ایک پاور شو کی تو اخبارات نے فوراً سر آنکھوں پر بٹھایا۔ دھڑاں دھڑ اس کے پارٹی کے خبریں چلنے لگی۔ پھر 1987 کے بلدیاتی الیکشن میں کراچی سے میں کلین سویپ کیا۔ 1988 کے عام انتخابات کے بعد ملک کا تیسرا بڑا جماعت بن کر ابھرا، تو اس کے بعد الطاف حسین میڈیا پر چھا گیا۔ اس کو پھر بھی اخبارات سے شکوہ رہا کہ وہ MQM کے ٹھیک طریقے سے کوریج نہیں کرتی ہے۔ 90 کے دہائی میں روزنامہ جنگ کا بائیکاٹ کیا۔ اس بائیکاٹ کے بعد شہر میں جگہ جگہ جنگ سے نفرت، امن سے محبت کا وال چاکنگ بھی کی گئی۔ دوسری طرف صحافیوں کو بھی MQM کی طرف سے جبری دھونس، دھمکیاں اور اگنور کیا لگا۔ لیکن پھر 2011 میں وہ وقت بھی آیا۔ عمران مقبولیت ہونے کے ساتھ خوب کیش بھی کیا میڈیا والوں نے، کہ عمران کو بھی الطاف کی طرح عمران کو بھی میڈیا سے شکایتیں تھیں۔
2014 में रोजनामा जंग और जियो न्यूज का बाइकाट किया। अल्ताफ हुसैन ने बाइकाट कर दिया। 22 सामने रियासत के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें किए कि वो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ, ना तो ये बातें रियासत के खिलाफ बयान करना चाहिए। बहरहाल इस सख्त बातें की के अदारे इसे सख्त नोटिस लेने पर मजबूर हो गई। बहरहाल अल्ताफ हुसैन की इन कंट्रोवर्शन तकरीर सख्त एक्शन हुआ। 90 को सील कर दिया गया। MQM के दफ्तर पर ताले लगा दिया गया। कई कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले रोज यानी 23 अगस्त को डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपने आप को बच गई, लेकिन अल्ताफ हुसैन की सियासत खत्म हो गई। MQM के कायद से यकदम MQM के बानी बन गए। मीडिया पर इनका नाम लेना या इसका तस्वीर दिखाने पर गैर एलानिया पाबंदियां लग गई थी। MQM के रहनुमाओं ने अल्ताफ हुसैन से दामन छुड़ा लिया। 10 साल हो गए मगर अल्ताफ हुसैन से दामन छुड़ाते रहे। 10 साल हो गए अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी की इजाज़त नहीं थी किसी को। ठीक उसी तरह हुई जैसे कि 9 मई 2023 को PTI का जवाल का दिन बन गया। उस रोज इमरान खान को अल-कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की खबरें फैलती गई। PTI के कारकुनान एहतजाज करते हुए सड़कों पर आते गए और गया था। गिरफ्तारी के खबरें फैलती गई। PTI के कारकुनान एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए। कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। मुख्तलिफ सरकारी और अस्करी तनसीबात पर हमले हो गए थे। कई जगहों पर तो तोड़ फोड़ हुए और आग लगाने जैसे वाक़यात भी हो गए। हुकूमत और अदारों ने सलामती पर हमला करार दिया और इसका जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया गया। PTI के रहनुमा और कई कारकुनों को शुरू हो गई। रहनुमाओं ने जैसे फवाद चौधरी भागकर